ओम प्रकाश राजभर जो योगी सरकार में दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। हालांकि अभी उनका विभाग का आवंटन नहीं हुआ, लेकिन मंत्री बनने के बाद वह अपने लोगों के बीच पहुंचना शुरू कर दिए हैं और उनके अपने लोग भी मंत्री बनकर क्षेत्र में आने पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ ही फूल मालाओं से जोरदार स्वागत कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज गाजीपुर के कासमाबाद इलाके में भी देखने को मिला। जब ओम प्रकाश राजभर पहुंचे तो उनके लोगों ने चौराहे पर उनका जमकर स्वागत किया। राजभर इस दौरान अपने एक एक कार्यकर्ता से मिलते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोई सभा नहीं किया, लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए जब उनसे जानना चाहा कि क्या गब्बर एक बार फिर आ चुका है, तो उनका कहना था, यदि आप चाहते हैं तो ऐसा ही समझें। वहीं अखिलेश यादव के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के सवाल पर कहा कि मुलायम सिंह यादव ने उनको सीएम बनाया और उसके बाद वह सांसद बने, फिर विधायक, वह रोजगार क्या देंगे। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रकाश राजभर कहाँ 3 सीटें मांग रहे थे, एक सीट पे ही परहेज करेंगे क्या है? देखिए, हम लोग 46 दल के लोग हैं, सीट सीमित है। सबका लक्ष्य एक है कि दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मोदी जी के हवाले करना है। तो सीट का कोई झगड़ा नहीं है। 3 जीत के जाए तब भी वो दिल्ली रहेंगे, 1 जीत के जाए तब भी दिल्ली रहेंगे। पार्टी की उपस्थिति दिल्ली में अभी कराने के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, जैसा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो युवाओं को 3 लाख नौकरी देंगे। अब हम बोलते हैं तो विरोध लगता है ना। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के बदौलत अखिलेश जी सीएम बने। सीएम बन के इतना मेहनत किए कि एमपी बन गए, फिर एमपी बन के इतना मेहनत किए एमएलए बन गए। अब कहां से 3 लाख देंगे? वो उनका बयान है। ऐसा में क्या माना जाए कि मायावती को लेकर ये कहा जा रहा है कि मायावती अंतिम समय में चमत्कार करेंगी और इंडिया गठबंधन में आ सकती है। ये कोई चमत्कार नहीं। जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी या यूपी में माननीय योगी जी के नेतृत्व में आप देखिए, कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आज गरीब कमजोर लोग कानून का राज महसूस कर रहे हैं। जब सपा की गवर्नमेंट थी तो उसको गुंडों की सरकार कहते थे लोग, आम लोग चर्चा थी। और आज स्थिति है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं, बिचौलिए बीच में नहीं पा रहे हैं। तो गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप अपने अगर जहूराबाद की बात करें, आप जहूराबाद में खुले मन से पत्रकारिता के हैसियत से आप पूरे जहूराबाद का सर्वे करिए, कासिमाबाद ब्लॉक का सर्वे करेंगे तो जो काम विकास का ओम प्रकाश राजभर ने गरीबों की बस्ती में छोटे छोटे काम कराया है, बड़े काम कराया है, लंबे समय तक लोग नहीं करा पाए हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में जब हम गए तो मकसद उनका विकास है। तो विकास के एजेंडे पर जो भी काम हुए वो विकास के लिए हुए। राजभर जी, अब क्या माना जाए, आपका कैबिनेट मंत्री जो दोबारा बन रहे हैं, तो क्या माने दोबारा गब्बर का आगमन हो गया है? अब जब आपकी भावना वही है तो भावना कदर की जाएगी। सुधाकर सिंह का एक बयान था, आपको तो मेंटल तक करा दिए हैं, वो मेंटल हो गए हैं। बात कई बलिया में कुछ और बोलते हैं, गाजीपुर में कुछ और बोलते हैं, मऊ में कुछ और बोलते हैं। देखिए, अगर ये लोग सत्ता में थे, नाई कोण पाल प्रजापति बिंदु केवल मल्ला राजभर चौहान आर्य करवंशी बंजारा बहलिया खंगार विभाग मियां सारी साई नदी मुठी, इनके विषय में सोचे होते आज दुर्गति उन लोगों की नहीं होती। सपा की गवर्नमेंट थी, उन्हीं से पूछिएगा कि मुलायम सिंह की फोटो पर पेशाब किए थे, आपको पता है ना। उन्हीं से पूछिएगा, मुलायम सिंह का पोस्टर फूका था, लोग बताते हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटा तब कहाँ खड़े थे? मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से नफरत दिला करके उनका हक लूटा कहाँ थे? दलितों का हक लूटा गया तब कहाँ थे? ओम प्रकाश राजभर वंचित शोषितों के हक की आवाज बन करके उनको जगा रहा है कि जागो तभी सवेरा है। आप शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्वास्थ्य आपको मिले,
रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए, अमन चैन भाईचारा के लिए लड़ो। ये बात लोगों को बुरा लगती है। अरविंद राजभर को अब्बास अंसारी का सहयोग मिलेगा कि नहीं? वो तो जेल में है तो का सहयोग करेंगे। राजभर जी, अगर बात किया जाए परिवारवाद का, तो पहले सपा पर आरोप लगता था, भाजपा पर भी सपा वाले आरोप लगा रहे कि ये परिवारवाद कर रही है। अब देखिए, पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करने वाले लोग चुनाव लड़ते हैं। अब उसको परिवारवाद करते हैं, क्या कहते हैं, वो तो उनका विषय है। थैंक यू।